हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? 11 दिसंबर 2024 यानी बुधवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज टोटली मार्केट साइडवेज फ्लैट रहा। आज भी टाइम पास का दिन था। कॉल और पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम खाए गए। आज भी इंडिया विक्स घटा 2.5% और 13.5 के पास आ गया है। कॉल और पुट ऑप्शन राइटर को पैसा दे रहा है मार्केट दोस्तों पिछले 2-3 दिन से। और कॉल और पुट ऑप्शन जो बाय करते हैं उनको लॉस हो रहा है और राइटर को प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। इंडेक्स में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी में, ऑप्शन फ्यूचर में जो लोग बड़े ट्रेड करते हैं यानी बड़े ट्रेडर्स, हो सकता है वो एफआई हो, डीआई हो, प्रो हो या बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हो, वो सब लोग राइटिंग करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि राइटिंग करके कॉल और पुट ऑप्शन का प्रीमियम खाया जा सकता है। और ये पिछले 2-3 दिन से हमारे मार्केट में यही हो रहा है। कॉल और पुट ऑप्शंस जो बाय करते हैं उनका बड़ा नुकसान हो रहा है दोस्तों। निफ्टी आज 9 पॉइंट यानी 9 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया, यानी टोटली फ्लैटिश क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी लगभग 170 पॉइंट यानी 170 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी स्ट्रांग था निफ्टी से, लेकिन निफ्टी भी टोटली फ्लैटिश क्लोज हो गया, फ्लैट टू -9 पॉइंट। मैंने आपको आज बोला था लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोले थे। सपोर्ट के पास अब मैंने आपको बोला था कि 24,500 का लेवल आपको आप वहाँ बाय करने का चांस है। आपको जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करो, ऐसा मैंने बोला था। और आज का लो जो है वो 24,510 का है दोस्तों निफ्टी का। और वहाँ से निफ्टी बाउंस बैक किया और क्लोजिंग हो गई निफ्टी की 24,610 के पास। यानी नीचे से आप अगर मेजर करेंगे निफ्टी की जो तेज़ी है वो 100 पॉइंट की है। यानी 24,510 के आसपास जिन्होंने लिया रहेगा 510, 20, 30 के पास, वो 24,610 के पास क्लोज हो गया है। उसके आगे भी गया था, लेकिन जो क्लोजिंग है एडजस्टेड क्लोजिंग वो 24,610 के पास हो गया। सो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि नीचे से आप बाय कर सकते हो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास, क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और जब भी ऐसा मार्केट कंसोलिडेट करता है ना 2-4 दिनों से, तब आने वाले 2-3 दिन में एक भयंकर तेजी या भयंकर गिरावट हो सकती है। मैक्सिमम भयंकर तेजी होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, ये हमेशा हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे कि 2-4 दिनों से अगर कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, टाइम पास कर रहा है, तो लोगों का एक जो सब्र होता है बड़े ट्रेडर्स का वो फूट जाता है और मार्केट बड़ा मूवमेंट करता है। सो मैं आशा करता हूँ आने वाले 2-3 दिनों में, यानी कल बुधवार है, गुरुवार और शुक्रवार, ये 3 दिनों में एक बड़ा मूवमेंट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा जा सकता है। बड़ा मूवमेंट यानी 200-300 पॉइंट निफ्टी का और बैंक निफ्टी का लगभग 700-800 हज़ार पॉइंट का ये मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे नए ट्रेडर्स, नए लोग जुड़ते हैं शेयर मार्केट में, उनको मालूम नहीं रहता है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ऐसा बोलते हैं ना हमेशा, एक ये कहावत है। इसके अनुसार जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं आउट ऑफ द मनी के, बहुत सस्ते मिलते हैं ना, 2,000-3,000 में, उनको लगता है 2,000-3,000 इन्वेस्ट करेंगे तो करोड़पति हो जाएंगे। इसका ही फ़ायदा ये कॉल राइटर और पुट राइटर लेते हैं और कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके पैसा कमाते हैं। और इन ट्रेडर को ये भी बोलना है मुझे, नए जो लोग हैं, कि 2-4 दिनों से अभी टाइम पास और साइडवेज मार्केट है। इसका मतलब आने वाले 2-4 दिनों में बड़ा मूवमेंट मार्केट में देखा जा सकता है। 10 में से 7-8 बार ऐसा हो चुका है दोस्तों। सो हारिए मत, टेंशन मत लीजिए, लेकिन जो भी करना है कम से कम लॉट में प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से करो बॉस।
ओके, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बड़ा मूवमेंट के लिए तैयार हो जाओ। 2-3 दिन में, 2-4 दिनों में मैक्सिमम मंडे तक मुझे दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 दिन से टाइम पास चल रहा है। 2 दिन से आप देख बोल सकते हो, सोमवार मंगलवार तो पूरा टाइम पास में गया है, ठीक है। और फ्राइडे का भी सेशन थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो इंडिया विक्स तो घटा है, और एफआईडीआई का भी फिगर आनी बाकी है। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड चल रही है, बढ़ रही है। और आईटी के स्टॉक्स का हनीमून पीरियड अभी भी चल रहा है दोस्तों। आईटी के स्टॉक्स इतने ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं, पिछले 1 महीनों से लगातार बढ़ रहे हैं, रुक भी नहीं रहे बिल्कुल, और ओवरबॉट हो चुके हैं सभी स्टॉक्स। एक स्टॉक्स में देखता हूँ, आईटी का एक मिड कैप स्टॉक है दोस्तों, उसके बारे में आपको मालूम रहेगा, कोफोर्ज, जो पिछले कई हफ्तों से, महीनों से लगातार बढ़ रहे, जैसे कि उसको कोई ऑपरेट कर रहा है। ये दिखना चाहिए रेगुलेटर को, कंटिन्यूस ऊपर विदाउट एनी करेक्शन। इतना मैनिपुलेशन, उसमें करेक्शन ही नहीं है। इतना क्या हो गया भयंकर भाई। उसने रिजल्ट डिक्लेयर किया, ठीक है, सब लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, रिजल्ट बहुत सारे कंपनी के भी ठीक है, लेकिन करेक्शन नहीं है बिल्कुल। तो ये कोफोर्ज नाम का स्टॉक अभी 9,000 को आ गया है, जो कुछ ही हफ्तों पहले या 1 महीने पहले 5,000 पे था। 5,000-5,500 का, 5,000-5,500 का स्टॉक, सॉरी हफ्तों से नहीं, 2-3 महीने के पहले, 2-3 महीने पहले 5,000 का जो स्टॉक था, 5,000-5,500 का जो लो लगाया था, वो अभी ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। क्या चल रहा है भाई, ऐसे भयंकर तेजी क्यों है। माना सभी कुछ अच्छा है, ये सब दिखाने के दांत है होते हैं ना, रिजल्ट वगैरह सब कुछ उसके हाथ में ही रहता है ये सब। लेकिन 9,000 कोफोर्स विदाउट एनी प्रॉफिट बुकिंग, ऐसा कैसे हो सकता है। यही नहीं, आईटी के बाकी सब स्टॉक देखिए, सब ऑल टाइम हाई पे है। इन्फोसिस देखो, टीसीएस देखो, लेकिन ये कोफोर्स नाम का जो स्टॉक है, वो मुझे लगता है कि किसी परक ग्रह, दूसरे ग्रह से आया है स्टॉक। ये रेगुलेटर्स को ये वॉच करना चाहिए कि ये मैनिपुलेशन चल रहा है या सच में चल रहा है। ऐसे कैसे भयानक बढ़त है, जैसे आप देखते हो ना कि एक आध स्टॉक बहुत भयंकर गिरता है, तब उसमें आप वॉच डॉग की तरह देखते हो, वैसे भयंकर तेजी का स्टॉक जो है लगातार बढ़ रहा है विदाउट एनी करेक्शन, वो आपको देखने की जरूरत नहीं लगता है आपको। तो डेंजरस है दोस्तों, ये जो आईटी के स्टॉक्स अनाप शनाप बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही डेंजरस है। जैसे कि कल हो ही नहीं, कल हो ना हो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही डेंजरस है। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लगातार गिर रहा है, आज 1,300 के नीचे आ गया, 1,280 के पास आ गया, और सोल्ड है कंप्लीटली टेक्निकल चार्ट के ऊपर। जहाँ कोफर ओवरबॉट है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है, वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवर सोल्ड है, लेकिन गिरते जा रहा है। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि निफ्टी नहीं बढ़ रहा है। वही बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक जैसे बाकी जो शेयर्स है, आईसीआईसीआई बैंक, वो लगातार बढ़ रहे हैं। ओके, वही निफ्टी वीक है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। और मुझे लगता है कि कोई प्लान है ये बड़े बड़े ऑपरेटर्स का। हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ ही दिनों में आपको 1,400-1,500 के पास 2,400-2,500 के पास भी दिखाई दे सकता है। सॉरी, 1,400-1,500, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अभी चल रहा है 1,280-1,285 के पास चल रहा है, 1,285 के पास चल रहा है। वो 2-4 दिनों में ही वो 100-150 पॉइंट बढ़ा सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ताकि निफ्टी को 25,000 के लेवल के दर्शन कराए, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी बहुत निकट है ऑल टाइम हाई के पास, वही निफ्टी बहुत दूर है ऑल टाइम हाई के पास। तो ये डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, निफ्टी को बढ़ाने के लिए रिलायंस का सहारा ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इमीडिएटली रिलायंस ले लो, ये बढ़ सकता है। वो जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करो, ताकि आपको लॉस ना हो। लेकिन मुझे संदेह है दोस्तों, हिस्ट्री में मैंने देखा है ऐसा कुछ होता है ना, तभी जो ओवरसोल्ड स्टॉक होता है स्टैंडर्ड क्वालिटी का, जिसका वेटेज ज़्यादा, उसको बढ़ाया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1,250 के नीचे बहुत कमज़ोर होगा, एज़ पर टेक्निकल मैं बोल रहा हूँ, 1,250 के नीचे। और जैसे ही वो 1,330 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, तब वो बुलिश हो सकता है एज़ पर टेक्निकल। जो 1,400
या 1500 का भी टारगेट मिल सकता है। सो बहुत ही केयरफुल रहना है, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है ऐसे स्टॉक्स में। एक्सट्रीम कोफोर्ज भी बोला और रिलायंस भी बोला, दोनों स्टॉक मैंने डिस्कस किया आज आप लोगों के लिए। सो लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है निफ्टी में अभी, वही है 24,500 550 नीचे सपोर्ट, और ऊपर 24,780 से लेकर 24,820, 780 से 820 ये रजिस्टेंस रुकावट, उसके ऊपर 850 तक रजिस्टेंस रुकावट है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक कमज़ोर नहीं होगा, और इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक स्ट्रांग नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो स्ट्रांग, सपोर्ट के नीचे गया तो कमज़ोर, सीधा सीधा क्लियर कट है। ओके, वही बैंक निफ्टी नीचे 53,000 का एक मजबूत सपोर्ट और ऊपर 54,000 का एक रेजिस्टेंस रुकावट। 54,000 के ऊपर गया तो ऑल टाइम हाई के निकट जा सकता है और निकट जा सकता है। 53,000 के नीचे गया तो बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में। ये आने वाले 2-4 दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ तब 10 में से 8 बार ऐसा हुआ है, आप भी देख सकते हो। सो प्रॉपर हेजिंग करके चलो, बड़ा मोमेंट किसी भी और आ सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली वो जानेंगे, वो अलग बात है, लेकिन एज पर टेक्निकल मुझे लग रहा है कि मार्केट में निफ्टी ओवरसोल्ड और बैंक निफ्टी ओवरबॉट की तरफ जा रहा है एज पर टेक्निकल। एस्ट्रोलॉजिकली मैंने ऑलरेडी बोला है वीकली प्रेडिक्शन, और मैं बोलने जा रहा हूँ कल का भी। ओके, तो कल है 11 दिसंबर, 1 + 1 = 2 चंद्रमा का अंक है, और कल है वार बुधवार, वक्री बुध का दिन है, और सुबह 9:15 बजे एज पर केपी चार्ट धनु लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा मीन राशि के अंतिम चरण में है, यानी राशि चेंज करके वो अभी मेष राशि में जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ अभी भी चंद्रमा राहु के साथ है, केतु की पूरी दृष्टि में है, लेकिन यहाँ नक्षत्र परिवर्तन हो गया है। अभी नक्षत्र आ गया है रेवती नक्षत्र, और रेवती नक्षत्र किसका होता है, ये बुध का नक्षत्र है, यानी कल बुधवार है, बुध का नक्षत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कल कुछ बड़ा हो सकता है, ये मैक्सिमम चांसेस मुझे दिख रहे हैं दोस्तों। ये जो साइडवेज मोमेंट है ना, वो तोड़ के मार्केट किसी और बड़ा बढ़ सकता है, ये चांसेस है एज पर नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी जो मैंने बोला है। और चंद्रमा जो है मीन राशि में बुध के नक्षत्र में है, और बुधवार भी है एज पर न्यूमरोलॉजी। ओके, लेकिन जो भी करना है प्रॉपर समझ के कीजिए, अपना कैपिटल का ख्याल रखिए, उसको खोना नहीं है आपको। स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करो। जुआबाजी सट्टेबाजी करके सिर्फ कॉल लेना या सिर्फ पुट लेना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले 3-4 दिनों में, ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। ठीक है, सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षमी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कल मार्केट में नीचे की ओर, यानी मार्केट ओवरऑल निगेटिव ज़्यादा रह सकता है, निगेटिविटी ज़्यादा रह सकती है, मंदा ज़्यादा रह सकता है मार्केट। ये मुझे एज पर एस्ट्रोलॉजी कहना पड़ रहा है। टेक्निकल अलग होता है, एस्ट्रोलॉजी अलग होती है। एस्ट्रो टेक्निकल व्यू अगर आपने कैलकुलेट किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ख्याल किया और एस्ट्रोलॉजिकल व्यू दिमाग में रखा, तो आपको फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मुझे कल का दिन खराब लग रहा है। ठीक है, निगेटिव ज़्यादा लग रहा है। और सुबह का टाइमिंग जो है वो आपको ध्यान में रखना है। दोपहर और सुबह, ये दोपहर में कैसा कि 1 से 2 बजे के बीच में, और सुबह 10 से 11:30 के बीच में, ये टाइमिंग आपको क्रूशल है मार्केट में दोस्तों, मूवमेंट के लिए। ठीक है, मैं ऐसे एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रहा हूँ। एग्जैक्ट टाइम देने वाले तो बहुत सारे लोग देखे रहेंगे, जैसे कि वो भगवान है या दूसरे ग्रह से आके वो एग्जैक्ट टाइम दे रहे हैं, या टाइम ट्रैवल करके आने वाले दिनों में जाके उसने देखा है कि कब मार्केट कौन से टाइम पे एग्जैक्टली पर सेकंड ऊपर जाता है, तो वो ऐसे टाइमिंग देते हैं आपको 10:20, 10:29। मैं टाइम ट्रैवलर भी नहीं हूँ और भगवान भी नहीं हूँ। सो मैंने आपको जो टाइम दिया है उसका ख्याल करना है मार्केट में, और वो टाइम अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, सत्य वचन कटु होता है कभी भी, और ये चैनल के ऊपर हमेशा मैं इसका यूज़ करता हूँ। कोई जादू नहीं होती है शेयर मार्केट में, करोड़पति बनने की कोई जादू नहीं है, उल्टा बर्बाद होने की जादू ज़्यादा है। उल्टा बर्बाद होते हैं लोग,
ये शाप है। खुद आपका जॉब करे, खुद बिजनेस करे, आगे बढ़ोगे ज़्यादा। और ये ऑप्शन का तो लत जो है ना, आपको जो लत लगी है ऑप्शन की बाइंग की, ऑप्शन कॉल और पुट ऑप्शन बाइंग की, वो तो सबसे बेकार है। लेकिन प्रॉपर वे से करेंगे, प्रॉपर हेजिंग से, प्रॉपर स्टॉप लॉस से कम लॉट में काम करें, कैपिटल अपना प्रोटेक्ट करें या स्टॉक ऑप्शंस में काम करें, तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते हैं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, इसमें भी पॉसिबल है। 10 में से 8 लोग अगर लॉस करें तो 2 लोगों में लोग जो प्रॉफिट करते हैं उसमें आपका भी नाम हो सकता है। लेकिन आपको डिसिप्लिन लेके आना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर इसको ही आप भगवान मान के आगे बढ़ने वाले हो, जॉब और बिजनेस नहीं करने वाले हो, तो इसमें आपको डिसिप्लिन लेके आना। कैसा आप वापस जाएंगे और थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रॉफिट में निकलना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लॉस दिख रहा है तो होल्ड करते हैं और प्रॉफिट दिख रहा है तो इमीडिएटली 500 के प्रॉफिट में निकल जाते हैं। बोलने के लिए बहुत ईजी है भाई, बोलने के लिए बहुत ईजी है, ये बहुत आसान है बोलने के लिए। दूसरों को बुराई करते हुए बहुत आसान है दूसरे लोगों के बारे में बोलने के लिए। अरे 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 ये लोग क्या है, लॉस कैरी करते हैं, इमीडिएटली स्टॉप लॉस निकलते नहीं है, लॉस कैरी करते हैं और प्रॉफिट हो गया तो 500 रुपये में छूट जाते हैं। बहुत आसान है भाई, ये आदमी का स्वभाव है। अगर आदमी लॉस कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उम्मीद कर रहा है कि ये लॉस कवर करके वो प्रॉफिट में चला जाए। और जब भी प्रॉफिट दिखता है तो आदमी की नीयत होती है, अरे प्रॉफिट दिख रहा है 500, 1000, 1500 का, क्यों ना बुक करें, तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है। ये 10 में से 7-8 लोगों के साथ यही होता है और ये गलत भी नहीं है दोस्तों। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए। आपको लगता है कि 1-2 हज़ार का लॉस आप बेयर कर सकते हो, तब तक आप बेयर कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, जाने दो। और प्रॉफिट अगर हो गया 1000, 1500, 2000 का, तो इमीडिएटली बुक करके निकल जाइए। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रॉफिट का माल जो होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में फिर आप अपना माथा पीटते हो, अरे 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 प्रॉफिट दिख रहा था मैंने बुक नहीं किया। सो लोगों की बातें मत सुनो, अपना होमवर्क करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपना होमवर्क फिक्स होना चाहिए। स्टडी, शिक्षा, पेशेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, तो चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को अच्छा, कन्या को खराब, तुला को खराब, वृश्चिक को अच्छा, धनु को अच्छा, मकर को खराब, कुंभ को भी खराब और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख ये डेट्स है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 ये डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 ये डेट्स है उनको भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है और 9, 18, 27 इन डेट ऑफ बर्थ वालों को अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके, दोनों अच्छा तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। ओके, खुद के परिश्रम के ऊपर, खुद के टैलेंट के ऊपर आपको आगे बढ़ना है। अगर यही आपका मकसद है कि इसमें ही आपको आगे बढ़ना है तो, नहीं तो आपका जॉब और बिजनेस बेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियोज इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। थैंक यू वेरी मच।